हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, वैल्यूएशन पैरामीटर्स किसी भी स्टॉक के एनालिसिस में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कंपनी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का लो डेट है, बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है तो ऐसे केस में कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे पाएगी, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि एक अच्छी चीज भी अगर महंगी खरीदी जाए तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी। ऑल्दो आपकी सेफ्टी, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन रिटर्न जनरेट करने के लिए चीज का सस्ता होना बहुत जरूरी है। आपके स्टॉक की अगर हम यहां पर बात करें तो आपके स्टॉक का अंडर वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स आपने बहुत सारे सुने होंगे। फॉर एग्जांपल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, प्राइस टू बुक मल्टीपल, पीईजी रेशो, बहुत सारे पैरामीटर्स बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। लेकिन एक पैरामीटर विच आई वुड से इज अ अंडरडॉग, इसके बारे में बातें ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये पैरामीटर बहुत सारी जगहों पर काम आता है जहां पर बाकी सारे पैरामीटर फेल हो जाते हैं। दोस्तों, इस पैरामीटर का नाम क्या है, इस रेशो का नाम क्या है? ये फाइनेंशियल रेशो आपको बताती है कि एक स्टॉक अपने सेल्स के कंपैरिजन में, अपने रेवेन्यू कंपैरिजन में कितना महंगा या सस्ता है। इस रेशो का नाम है प्राइस टू सेल्स मल्टीपल या फिर मार्केट कैप टू सेल्स मल्टीपल। कंपनी का पर शेयर का प्राइस कितना है और पर शेयर पे सेल कितनी है, या फिर कंपनी की टोटल मार्केट कैप कितनी है डिवाइडेड बाय कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है, इसे कहते हैं मार्केट कैप टू सेल्स पैरामीटर। सबसे पहले मैं अपनी वो वाली स्टेटमेंट जस्टिफाई करूंगा कि जहां पर सारे पैरामीटर फेल हो जाते हैं वहां पर ये वाला पैरामीटर काम आता है। वो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं मैंने ऐसा क्यों बोला। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। आप सोचिए, अगर एक नेगेटिव अर्निंग वाली कंपनी है, अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आप मुझे बताइए उसके पी रेशो का क्या रेलेवेंस रह जाता है। क्योंकि प्राइस अपॉन अर्निंग, और अगर अर्निंग नेगेटिव है तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज अ नेगेटिव नंबर। आप इससे क्या इंटरप्रेट कर पाएंगे? दोस्तों, आप इससे कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का अगर पी रेशो नेगेटिव है, किसी भी कंपनी का अगर पी मल्टीपल नेगेटिव है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पैरामीटर बिल्कुल खराब हो जाता है। मतलब एक नेगेटिव अर्निंग कंपनी के लिए, एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए पी रेशो के थ्रू आप वैल्यूएशन चेक नहीं कर सकते। जहां पर आप पी रेशो यूज नहीं कर सकते वहां पर आप पीजी रेशो भी यूज नहीं कर सकते। पेग रेशो भी यहां पर फेल हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको देता हूं एक और एग्जांपल। आप सोचिए, अगर किसी कंपनी की लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है, मतलब उसकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, तो ऐसे केस में प्राइस टू बुक रेशो जो होती है या प्राइस टू बुक मल्टीपल जो होता है, ये भी नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे केस में आप मुझे बताइए कि पीबी रेशो की रेलेवेंस क्या रह जाती है? अगेन पीबी रेशो की रेलेवेंस खत्म हो जाती है। सो अब दोस्तों, आपको समझ में आया कि पी रेशो और पीबी रेशो या पेग रेशो, ये तीनों रेशोज एक जगह पे जाके फेल हो जाएंगी। अगर अर्निंग्स नेगेटिव होगी तो पी रेशो फेल हो जाएगी, अगर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी तो पीबी रेशो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन एक रेशो जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है दोस्तों, रादर मैं आपको बोलूंगा इनकम स्टेटमेंट का एक पैरामीटर जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो क्या है? वो है सेल्स। हाउ कैन यू डू अ नेगेटिव सेल्स? यू कैन नेवर डू अ नेगेटिव सेल। इसका मतलब ये सेल का जो पैरामीटर है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। प्राइस तो एनीवेज पॉजिटिव रहता है। पिछले वाले दोनों पैरामीटर्स में भी डिनोमिनेटर ही नेगेटिव हो रहे थे, तो ना तो हमारे केस में, यहां पर सेल्स के केस में अर्निंग की तरह सेल्स नेगेटिव हो सकती है, ना बुक वैल्यू की तरह सेल्स नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि सेल्स एक पॉजिटिव नंबर है। ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरे केस में सेल्स जीरो हो सकती है, लेकिन अगर सेल्स जीरो होगी तो आप इस कंपनी को वैसे भी सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो प्राइस टू सेल्स या मार्केट कैप टू सेल्स एक ऐसी रेशो है जो कभी आपको धोखा नहीं देती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशो की रेलेवेंस क्या होती है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशो के पैरामीटर क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको पैरामीटर नहीं पता होंगे तो सिर्फ रेशो जान के आप क्या करेंगे। इसीलिए ये पैरामीटर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इंटरेस्टिंगली, जिस तरीके से सारी कंपनीज के लिए प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एक सिंगल पैरामीटर नहीं है, प्राइस टू बुक मल्टीपल एक सिंगल पैरामीटर नहीं है, वैसे ही आप सारी कंपनीज को एक सिंगल प्राइस टू सेल्स पे या मार्केट कैप टू सेल्स पे नहीं तोल सकते हैं। पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि आप स्कैनेक्स पे किस तरीके से जाके इस पैरामीटर को अप्लाई कर सकते हैं और क्या ये पैरामीटर आपको बता सकता है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं धन के स्कैनेक्स कंसोल पे, और यहां पर मैं पहुंच जाता हूं स्कैनेक्स पे। मैंने क्लिक किया क्रिएट पे, और मैं यहां पर चलता हूं ऐड फिल्टर्स में। ऐड फिल्टर्स में मैंने डाला मार्केट कैप, और यहां पर मार्केट कैप टू सेल्स आ गया। अब जितनी भी कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स इज मोर देन अ नंबर 5, मतलब 1 रुपए की सेल करके 5 रुपए की उसकी मार्केट कैप है या 5 रुपए का शेयर प्राइस है, तो ये ब्रॉडली थोड़ी महंगी कंपनीज कंसीडर होती है। ऑफ कोर्स ये सेक्टर पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो 600 कंपनीज हमारे सामने आ रही हैं। तो ये कुछ कंपनीज है जो यहां पर ओवर वैल्यूड आ रही है, लेकिन हम किसी एक पैरामीटर के बेसिस पे सारी इंडस्ट्रीज को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप नोटिस करेंगे कि यहां पर बहुत सारे बैंक्स है, बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। दोस्तों, जनरली ऐसा नोटिस किया गया है कि टेक कंपनीज जो हैं
वो ज्यादा ओवर वैल्यूएशन की तरफ ट्रेड होती हैं। तो जितनी भी टेक कंपनीज है, चाहे वो इंडिया की टेक कंपनीज हो या फिर वो फॉरेन की टेक कंपनीज हो, उनका प्राइस टू सेल्स रेशो या उनकी मार्केट कैप टू सेल्स रेशो यू वुड नोटिस क्लोज टू 5, 6, 7 के आसपास या फिर 5 के आसपास तो आपको डेफिनेटली वो मिल जाएंगी। यहां पर हम उसको 5 to 10 के बीच में ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं मानते हैं, लेकिन अगर ये रेशो किसी और कंपनी की 5 to 10 के आसपास होगी तो वो ब्रॉडली ओवर वैल्यूड मानी जाएगी। तो दोस्तों, टेक कंपनीज के लिए या फिर जितनी भी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं उनके लिए आपकी मार्केट कैप टू सेल्स रेशो जो है वो 4, 5, 6, 7 के आसपास रह सकती है। बाकी सारी, अगर हम किसी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं या फिर सर्विसेज कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके लिए रेशो 5 से ऊपर अगर रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। यही दोस्तों, अगर हम मैच्योर या स्टेबल कंपनीज को देखें तो उनका मार्केट कैप टू सेल्स रेशो आपको 1.5 से 5 के बीच में देखने को मिलेगा। तो जितनी भी स्टेबल कंपनीज है, क्योंकि वो फास्ट ग्रोअर्स नहीं रह गई हैं, इसीलिए उनकी मार्केट कैप टू सेल्स रेशो 1.5 से 5, 1.5 से 5 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर सबसे कम वैल्यूएशन पे अगर कोई कंपनीज मार्केट में ट्रेड हो रही होती है तो वो होती है सिक्लिकल कंपनीज। दोस्तों, सिक्लिकल कंपनीज की साइकिल आती है, फिर वो नीचे चली जाती है, फिर साइकिल आती है, फिर साइकिल खत्म हो जाती है, इसलिए ये सबसे अंडर वैल्यूड कंपनीज रहती हैं। इनका मार्केट कैप टू सेल्स मोस्टली 0.5 से 1.5 के बीच में रहता है। ये अपनी सेल्स से भी कम की मार्केट कैप कमांड करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स बट ऑल्सो नॉट वेरी फ्यू टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकी मार्केट कैप टू सेल्स आपको 0.5 से 1.5 के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अब हम इस पैरामीटर को कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपको कोई टेक कंपनी इससे कम मार्केट कैप टू सेल्स पे मिलती है और उसके बाकी सारे पैरामीटर ठीक है, देखिए आप सिर्फ मार्केट कैप टू सेल्स के बेसिस पे किसी कंपनी का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होना चाहिए, कंपनी के ऊपर डेट कम होना चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट होना चाहिए, ईपीएस ग्रो करना चाहिए। अब अगर वैल्यूएशन के पैरामीटर पे आएंगे तो प्राइस टू सेल्स रेशो या मार्केट कैप टू सेल्स रेशो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर ये बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड नहीं है तो ऐसी कंपनीज को डिटेल में पढ़ने का आप प्लान कर सकते हो, और अगर आपको उसका बिजनेस समझ में आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई सिक्लिकल कंपनी है तो उसको हम कभी भी इन एनी केस बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है तो इसका मतलब ये बुल रन का पीक चल रहा है, यहां पर हमें कॉशियस होना चाहिए। सिक्लिकल कंपनीज हमेशा अंडर वैल्यूएशन की तरफ ट्रेड करती हैं, टेक कंपनीज हमेशा ओवर वैल्यूएशन की तरफ ट्रेड करती हैं, फास्ट ग्रोअर्स हमेशा ओवर वैल्यूएशन की तरफ ट्रेड करती हैं। अगर आपको फास्ट ग्रोअर या टेक कंपनी सस्ती मिलती है तो यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको सिक्लिकल कंपनी ओवर वैल्यूड मिलती है तो यहां पर उसको बेचने की अपॉर्चुनिटी होती है। इस तरीके से आप मार्केट कैप टू सेल्स पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट कैप टू सेल्स पैरामीटर अकेला यूज करने का लॉजिक नहीं बनता, लेकिन आप कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, सारे पैरामीटर फिट होते हैं। और अगर आपकी मार्केट कैप टू सेल्स रेशो आपको अलाउ करती है तो ही आपको कंपनी परचेज करनी चाहिए, क्योंकि एक कंपनी का सिर्फ अच्छा होना जरूरी नहीं है, उसका सस्ता होना भी जरूरी है। लास्ट ईयर इंडिया में समर्स में आम आए थे जिसकी कॉस्ट थी 2.5 लाख रुपीस पर किलोग्राम। क्या आपने खाए? नहीं। ऑल्दो वो आम थे, आम आपका फेवरेट फ्रूट हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन ऑल्सो मैटर्स। इसीलिए आपको अच्छी चीज को सस्ते रेट पे लेना चाहिए। शेयर्स को ऐसे लेना चाहिए जिस तरीके से आप ग्रोसरी लेते हैं, ना कि ऐसे जैसे आप परफ्यूम लेते हैं। ऐसा वॉरेन बफेट का कहना है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या कोई और रेशो ऐसी है जो अपने पैरामीटर्स में ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं? मुझे बताइए, मैं उसके बारे में और डिस्कस करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.